फिर से अपने सब सुनने वालों का हम स्वागत करते हैं और प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में आप सब सुनने वालों को हमारी ओर से जय मसीह की। और आज हमारे YouTube चैनल यीशु की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप यीशु की आवाज़ चैनल के माध्यम से आप परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और आप शेयर भी करें ताकि बहुत ऐसे लोग जो हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष प्राप्त करें। तो आज जो है हम आपको परमेश्वर के वचन से कुछ सिखाने के लिए जा रहे हैं। विषय है हमारा कि जिस तरह किसान अपनी खेती को हरा भरा देखना चाहता है, किसान चाहता है कि उसकी खेती में ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पैदा हो। एक किसान चाहता है कि उसकी खेती जो है बीमारियों से बची रहे। लेकिन अजीजों, खेती में फसल ज़्यादा हो, खेती हरी भरी रहे, खेती बीमारियों से बची रहे, उसके लिए अजीज साथियों हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि आप देखेंगे किसान एक खेती को हरा भरा देखना चाहता है तो उसके लिए उसे क्या परिश्रम करना पड़ता है। अजीजों, खेती में वो अगर यदि अनाज ज़्यादा पैदा करना चाहता है तो उसको खेती के साथ क्या करना पड़ता है। तो अजीजों, हम आपको बताएंगे कि खेती में क्या करना पड़ता है। खेती में खेती अच्छी हो अजीजों, उसके लिए उसको खाद, पानी और उसकी निराई जो है, नलाई जो है समय पर करनी बहुत ही आवश्यक है अजीजों। तभी जो है एक खेती हरी भरी पैदा होती है, एक खेती जो है अच्छे अनाज से भरपूर होती है और एक खेती जो है बीमारियों से दूर होती है अजीजों। वैसे ही यदि आज हम अपने जीवन को सुख में बनाना चाहते हैं, रोग से आज़ाद रखना चाहते हैं, यदि हम कर्ज से आज़ाद रहना चाहते हैं तो अजीज साथियों हमारे लिए भी 3 कार्य बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है हमारे लिए अजीजों। यदि उन 3 में से यदि हम एक को करते रहें और 2 को करना छोड़ दें तो अजीज साथियों हम कभी भी अपनी ज़िंदगी में चैन और आराम नहीं पा सकते अजीजों। जैसे कि यदि किसान का खेत यदि पानी मांगता हो और एक किसान जो है खेत को पानी की जगह खाद देने लगे तो खेती खराब हो जाती है अजीजों। वैसे ही यदि खेत खाद मांगता है और वो उसे पानी देने लगे तो उसमें घास ज़्यादा हो जाती है। ऐसे ही अजीज साथियों हमारी ज़िंदगियों के लिए, हमारे जीवन के लिए सुखदायक बनाने के लिए 3 कार्य हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे जितनी अजीज इस चैनल को सुन रहे हैं, इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो वो कॉपी और पेन ज़रूर ले लें, अपना नोटबुक तैयार रखें और एक अपने हाथ में पेन बिल्कुल तैयार रखें और हमारे साथ साथ नोट करते रहें वो कौन से 3 काम ऐसे हैं जिसे कि हमें करना ज़रूरी है। उसके लिए जो है जिस साथियों आप हमारे साथ जो है बाइबल से निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और मत्ती रचित सुसमाचार के 6 अध्याय यानी चैप्टर 6 वर्सेस जो है 2 चैप्टर मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 6 वर्सेस 6, मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 6 वर्सेस जो है 16। यानी हम इतनी आयतों से जो है, इतने पदों से जो है आपके सामने शेयर करना चाहते हैं। तो आप जो हैं बाइबल मुकद्दस से मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 6 अध्याय और उसके पद स्थल 2 को जो है आप पढ़ेंगे यहाँ और सुनेंगे और जानेंगे अजीज साथियों। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह नासरी अपने लोगों को कुछ सिखा रहे हैं, अपने लोगों को कुछ बता रहे हैं और वो यहाँ पर पहला काम बताते हैं। हमने विषय शुरू किया था कि यदि हम अपने जीवन में सुख देखना चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन में रोग से मुक्त जिंदगी देखना चाहते हैं, यदि हम अपने ज़िंदगी में कर्ज से मुक्त जिंदगी देखना चाहते हैं तो अजीज साथियों प्रभु यीशु मसीह की इस बात पर विश्वास करें। यहाँ पर प्रभु कहता है 6 अध्याय उसके 2 पद, 6 अध्याय और उसके 6 पद, 6 अध्याय और उसके 16 पद। हम इसमें 16 पद को सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है जब तुम उपवास करो। हालेलुया। आज आपको परमेश्वर का वचन ये सिखाता है जब तुम उपवास करो, यानी पहला काम है हमारे जिंदगियों के लिए, हमारे जीवन में उपवास होना बहुत ही जरूरी है।
दूसरा हम 6 पद को पढ़ें तो बताया गया यहाँ पर जब तू प्रार्थना करे, यानी पहला काम है उपवास करना, दूसरा काम है प्रार्थना करना। अब हम तीसरे काम की ओर चलते हैं जो हमारे लोगों को सुनने में बड़ा ही कड़वा वचन है। ये इसको तो ज्यादातर विश्वासी जो है सुनना ही पसंद नहीं करते हैं। अजी जो तीसरा काम है इसमें 6 अध्याय उसके दूसरे पद में लिखा है, इसलिए जब तू दान करे। आमीन। हमारे सब अजीज जो हैं परमेश्वर के इस वचन को सुनकर जो है सब अपने मन में और अपने घर में अपने परिवार में इस बात को जरूर कहें आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। अजीजों, परमेश्वर आपको और हमें ये सिखाता है कि हम उपवास करें, परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम दान करें। अजीजों, हमें यहाँ पर हम फिर आपको किसान की तरफ लेकर चलते हैं। यदि मान लीजिए किसान की ज़मीन 1 बीघा है और वो उसमें उसके मान्यता के अनुसार, उसके लंबाई चौड़ाई के अनुसार मान लीजिए उसको 1 बीघा में 2 किलो खाद बखेरना है, लेकिन यदि वो 2 किलो की जगह यदि वो 4 किलो खाद बखेरे तब भी खेत के लिए नुकसान हो सकता है। लेकिन जी साथियों, एक खेत जो है 1 बीघा है और उसमें जो है उसकी मान्यता के अनुसार 2 किलो खाद बखेरना है, लेकिन अगर किसान उसमें आधा किलो खाद बखेरे तब भी जी साथियों वो ज़मीन के मान्यता के अनुसार गलत कर रहा है। यदि वो आधा किलो बखेरता है तो उसे लाभ नहीं होगा, और यदि वो 4 किलो बखेरता है तो उसे फायदा कभी नहीं हो सकता, उसे नुकसान हो जाएगा। अजीज साथियों, वैसे ही परमेश्वर जो यहाँ पर उपवास करने के लिए बताता है, परमेश्वर यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए बताता है, परमेश्वर यहाँ पर दान करने के लिए बताता है। ये तीनों काम यदि परमेश्वर के प्रिय भक्तों हम अपनी पॉलिसी के अनुसार करते हैं, अपने नियम के अनुसार करते हैं, तो आप जान लें कि आपका जीवन सुखमय होगा। आप एक खेती की तरह लहराते रहेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ऐसा आशीष पाएंगे। लेकिन उसके लिए जी साथियों, उपवास हमें कैसे करना चाहिए और कितना करना चाहिए, हमें बाइबल के अनुसार देखना चाहिए। उसका करने का नियम, उसका नियमावली परमेश्वर ने कैसे ठहराई है। प्रार्थना हमें कैसे करना चाहिए और कितनी करना चाहिए, हमें नियमावली के अनुसार प्रार्थना करना चाहिए। तब तो हमारी प्रार्थना सफल भी होगी, हमारी प्रार्थनाओं से हमारा लाभ होगा। परमेश्वर के प्रिय भक्तों, अजीजों, दान करने के लिए परमेश्वर ने कहा है तो हमें दान भी बाइबल के अनुसार करना चाहिए। कैसे करना चाहिए और कितना करना चाहिए वो हमें बाइबल से सीखना चाहिए। इंसान आपको किस तरीके से सिखाता है, इंसान आपको किस तरीके से बताता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें किस तरह से करना सिखाता है। हम इसमें अजीज साथियों इन तीनों कामों का करने का हमें तरीका आना चाहिए। तब हम इन तीनों कामों को करके जो है, जिस तरह किसान अपनी खेती को हरा भरा देखता है, किसान अपनी खेती में अच्छा अनाज पैदा करता है, फिर ऐसे ही अजीज साथियों हम अपनी ज़िंदगी को सफल बना सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को आगे ले जा सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। अजीज साथियों, दान हम उतना करें जितना धर्मशास्त्र बाइबल में परमेश्वर कहता है। हम प्रार्थना उतनी करें और वैसे करें जैसे कि परमेश्वर यहोवा का वचन हमें सिखाता है। उपवास हम उतना और वैसे करें जैसा कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। उपवास के लिए अजीज साथियों हमें कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, वो हमें बाइबल को पढ़ना पड़ेगा। अजीज जो उसके लिए आपको नीनवे शहर को देखना पड़ेगा। नीनवे के शहर के लोगों ने अजीज साथियों जब उपवास किया तो बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि ना तो उन्होंने कुछ खाया और ना ही उन्होंने कुछ पिया। अजीज साथियों, लेकिन यदि आप अपने जीवन में उपवास करने की कोशिश करें और उपवास आप अपना निर्णय ले लें कि मुझे उपवास करना है, तो आप शैतान बड़ा चातुर है, शैतान बड़ा होशियार है। वो आपके उपवास को कहीं ना कहीं खराब करेगा, वो आपको राय देगा, किसी दूसरे से राय दिलवाएगा, आपको सिखाएगा, किसी दूसरे से आपको सिखवाएगा कि आपको उपवास करना कोई बात नहीं, आप सुबह सुबह चाय पी लें, आप सुबह सुबह दूध खा लें, आप सुबह सुबह फल खा लें। लेकिन बाइबल बताती है कि इजरायली लोगों ने जब नीनवे के शहर के लोगों ने उपवास किया था तो उन्होंने कुछ नहीं खाया और ना ही कुछ पिया। अजीजों, और उनके उपवास का उन्हें फल देखने को मिला। परमेश्वर के फैसले बदल गए, आपके लिए भी परमेश्वर वैसे ही करेगा। अजीजों, यदि आप परमेश्वर के सिखाए के अनुसार आप अपने जीवन में उपवास करें। अजीजों, बात प्रार्थना पर आ जाती है तो प्रार्थना करने में अजीज साथियों आप देखें कि हम और आप देखेंगे, आप और हम देखेंगे कि पहले शमूएल की पुस्तक में लिखा गया है कि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि हन्ना की कोख परमेश्वर ने बंद कर रखी थी, लेकिन उस कोख को खोल दिया जाता है। वजह क्या थी? हन्ना की प्रार्थना।
लेकिन वो प्रार्थना किस तरीके से करें, आप भी करें। आपके लिए परमेश्वर आपके जीवन को सुख में बना देगा। हिजकिय्याह के लिए आप देखें, हिजकिय्याह के लिए परमेश्वर ने कहा था कि तू मर जाएगा, लेकिन वो नहीं मरा दोस्तों। कारण क्या था? प्रार्थना। आप भी वैसी प्रार्थना करें, आपके लिए परमेश्वर बहुत कुछ करेगा। प्रभु यीशु मसीह भी अजीज साथी सिखाता है। मत्ती लूका रचित सुसमाचार को जब आप पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार को पढ़ के अजीज साथियों अगर हम जाने तो लूका रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह से कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 11 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह से मुखातिब होते हैं। चेले प्रभु यीशु से कहते हैं, हे प्रभु, यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करने सिखाया, आप भी हमें प्रार्थना करना सिखा दीजिए। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे, आप भी करें। हन्ना ने जैसी प्रार्थना की, आप भी करें। आपके लिए बहुत कुछ होने वाला है, आपके लिए बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ों बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आप और हम जो हैं प्रार्थना करें, उपवास करें। और कैसे करें? बाइबल में जिस तरीके से तरीका सिखाया गया है, आप वैसे करें तो आपकी ज़िंदगी फसल की तरह लहराती रहेगी। आप अपने जीवन में सुख बहुतायत से पाएंगे। आप अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर की तरफ से चैन और आराम बहुतायत से पाएंगे। परमेश्वर आपको बहुतायत से सब कुछ देने वाला है। लेकिन जी साथियों, हम अपनी ज़िंदगी को नियमावली के अनुसार चलाएं। बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है, दान करें। आप दान कितना करते हैं, कैसा करते हैं, मुझे आपके विषय में, इस विषय में कुछ भी जानकारी नहीं है। लेकिन आप खुद सोचें कि परमेश्वर का वचन हमें दान करना कितना सिखाता है और कैसे सिखाता है, हमें कितना करना चाहिए दान और किस तरीके से करना चाहिए। बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है, लेवी व्यवस्था की पुस्तक को आप पढ़ें, मलाकी की पुस्तक को पढ़ें, नीति वचन की पुस्तक को पढ़ें, तो आपको हमें मिलेगा कि दान हमें कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आप अपनी जिंदगी में जितना भी धन कमाते हैं, आप उसका 10 आप अपने चर्च को जरूर दान करें, क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि सारा 10 भंडार में ले आओ। लोग आज चलते फिरते को अपना दान बांटते हैं, अजीजों, उससे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नासरी कहता है कि अपने सारा 10 भंडार में लेकर आओ। हमें चर्च में अपने दान लेकर आना चाहिए, क्योंकि जब परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर के कहलाते थे अपनी भेंट लाते हों या अपनी कुर्बानी लाते हों या अपने पश्चाताप की भेंट लाते हों, सबके जीवन से आप और हम देखें तो वो मंदिर में लाया करते थे। उस औरत को भी देखें कि जिसने अपनी घास बेची थी, कुछ दमड़ियों की बेची, और अजीज साथियों, वो यरूशलेम के मंदिर में चली गई और वो वहाँ पर दान कर देती है। अजीजों, आप भी अपने चर्च के प्रति आप बड़ी वफादारी रखें और आप अपने चर्च में परमेश्वर का 10 जरूर पहुंचाएं, क्योंकि वहां पर परमेश्वर आपका इंतजार करता है। कोई इंतजार कर रहा है आपका कि आप परमेश्वर की भेंट परमेश्वर तक पहुंचाएंगे और आपको उसका प्रत्युत्तर जरूर मिलेगा। अजीज साथियों, आज जो हमने सीखा है कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम उपवास करो, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि प्रार्थना करो, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम दान करो। तो हमने सीखा है कि दान कितना करना चाहिए। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है 10 करना चाहिए। दुआ करने के लिए परमेश्वर का वचन, अजीजों, भजन संहिता की पुस्तक, और जब हम 74 अध्याय को पढ़ते हैं तो 74 को, तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन जो है आपको हमें दुआ करने के लिए सिखाता है। और दुआ करने के लिए 74 चैप्टर में परमेश्वर का वचन जो है यहाँ पर बताता है हमें कि सुबह को, दोपहर को और सांझ को, यानी हमें अपने परमेश्वर के सामने सुबह, दोपहर और सांझ परमेश्वर की आवाज़ देते रहना चाहिए। जब हम सुबह, दोपहर, शाम परमेश्वर की आवाज़ देंगे, तीनों समय हम परमेश्वर को पुकारेंगे, तो निश्चय ही परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमें आने वाली तमाम से संकटों से बचाएगा। अजीजों, हमारी ज़िंदगी सुख से भर जाएगी और हम परमेश्वर में बहुत ही आशीर्वाद पाने के लायक बन जाएंगे। अजीजों, क्या आप परमेश्वर का आशीर्वाद पाना चाहते हैं? तो आप परमेश्वर के इस संदेश के अनुसार आप करने की कोशिश करें। परमेश्वर आपसे बहुत ऐसा बरकत देगा। आमीन।